भाई और क्या है बताओ तुम्हारे पास, जितना भी बताया गया होगा या आगे भी इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। भाई क्लास होगी, क्लास के अंदर मेथड होंगे और क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। मेथड के दो टाइप संभव हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और वेरिएबल के तीन टाइप संभव हैं, एक क्या लोकल, एक स्टैटिक और एक क्या नॉन स्टैटिक। बस अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सी चीज जो तुम्हें यूज करनी है उसका यूज कहां तक है। अगर तुम्हें लगे मेथड के अंदर तक है तो लोकल बना लेना, अगर तुम्हें लगे कि मेथड के बाहर भी है, मेथड के बाहर है, मेथड के बाहर इसको यूज करना है और मेथड तो उसको क्या बना दो। अब वहां दो ऑप्शन आते हैं, चाहे स्टैटिक बनाओ और चाहे क्या बनाओ, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक बनाओगे तो एक ही कॉपी रहेगी, चाहे जितने ऑब्जेक्ट बनाओ उस क्लास के सबके लिए वही एक कॉपी रहेगी। लेकिन नॉन स्टैटिक बनाओगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी हो जाएगी, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी चेंज करोगे इससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो ये बेसिक बात सबको समझ में आई थी। वो फिगर रखे हो ना, वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने वहां बनाया था क्लास में। अच्छा, तब स्टैटिक और फिर क्या, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक तो आसान है ना, और जो कंफ्यूजन लास्ट क्लास में सबको थी कि यहाँ पे देखो, याद करो, इस ऑब्जेक्ट के साथ कंट्री की वैल्यू क्या चेंज कर रहे हो तुम, अमेरिका। दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर रहे हो क्या, तो मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ निकालोगे तो भी वही बाइक, देखो कंट्री वेरिएबल तो एक ही है ना, चाहे इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो और चाहे उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो। अब देखो, इसने चेंज करके क्या कर दिया, अमेरिका। इसने चेंज करके क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया। आगे जो यूज करेगा उसे क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। चाहे उसको स्टैटिक के साथ यूज करो चाहे उसको नॉन स्टैटिक के साथ, स्टैटिक वेरिएबल सबके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। क्लियर है ये बात। और एक बात हमने लास्ट क्लास में बताई थी, क्यों, क्योंकि नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक किसके साथ रहता है, क्लास। अच्छा, एक बात और बताई थी कि क्लास का नाम लिख के डॉट लगाओगे तो सिर्फ स्टैटिक आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लगाओगे तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आएगा। ऑब्जेक्ट के पास दोनों रहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पता होता है उसकी क्लास कहाँ है, लेकिन क्लास को नहीं पता होता कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ। ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास का एड्रेस क्या है, मेरी क्लास का, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसी क्लास से बन के आया होता है, इसलिए वो जानता है कि उसका एड्रेस कहाँ है। लेकिन क्लास नहीं जानता कि उसके ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस कहाँ है। ऐसा रियल लाइफ में भी और ऐसा ही इसमें भी, है ना। चलो अच्छा, एक पुरानी बात फिर से करते हैं। पुरानी बात ये कि हमने आपको बताया था वेरिएबल क्या है। अच्छा बताओ, वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, चाहे सब में, हर वेरिएबल में एक बात कॉमन है कि वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है जो वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। ऐसे ना, जैसे लिखे हम इंट x इक्व टू 100, तो इसका क्या मतलब है, 100 एक वैल्यू है और x एक वेरिएबल, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर 100 का क्या स्टोर होगा, एड्रेस। अगर हम लिखें डबल y इक्व टू, यहां भी क्या है, 344.45 क्या है, एक वैल्यू है और y के पास उसका क्या है, एड्रेस। बोलो, इतनी बात समझ में आती है ना। तो तुम्हारे पास होती है वैल्यू और वेरिएबल रखता है क्या, वैल्यू का एड्रेस। क्लियर है। और अब अगर मान लो हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, आधार, बना दिया। ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आधार क्लास का। और ये भी बात पता है, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पहली बार जाएगा तो सबसे पहले क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, उसके बाद उसका क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। अगर अच्छा, किसी वैल्यू को वेरिएबल में क्यों स्टोर करते, क्योंकि उस वैल्यू को तुम्हें बार बार हर जगह क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने से अच्छा है कि वैल्यू को कहाँ रखो, वेरिएबल में, और जगह जगह किसका नाम यूज करो, वेरिएबल का। जिससे कल को अगर वैल्यू तुम्हें चेंज करनी हो तो एक जगह चेंज करो, 10 जगह चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे देखो, हम x बराबर 100 लिखे, ये आप मतलब ये तो आपको पता ही है ना कि हम वेरिएबल में वैल्यू को क्यों रखते हैं। अब एक छोटी सी ये चीज देखो, न्यू किया, आधार किया, तो इससे क्या हुआ, आधार क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट।
तो जैसे वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है, आज से बात ये लिख देते हैं इस चीज को, यू कैन स्टोर address of value, you can store address of value or object in variable। मतलब क्या है कि अच्छा कि किसी भी वेरिएबल में बस दो ही चीज स्टोर कर सकते, क्या, एक तो वैल्यू और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट। वैल्यू स्टोर करना अभी तक तुम देखते आए, कितने यहाँ जितने भी प्रोग्राम लिखे तुम लोगों ने, इंट लिखा, एक्स इक्वल्स टू 100 लिखा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वैल्यू को स्टोर कर रहे हो कहाँ, भाई एक्स में, मतलब किसमें, वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही सेम ये बताओ ये क्या है, न्यू आधार जब किया तो क्या हुआ, क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को भी चाहो तो तुम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। याद रहेगी आपसे बात, किसी भी वेरिएबल में दो ही चीज स्टोर हो सकती, क्या क्या, इसको और सही से लिखते हैं, यू कैन स्टोर एड्रेस ऑफ वैल्यू, अच्छा, और या फिर क्या, ऑब्जेक्ट। ये बताओ जैसे 100 है, 100 क्या है, वैल्यू। 344.45 है, ये भी क्या है, वैल्यू है। अच्छा, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, इंट में है, ये कॉमन तो नहीं है बात, तो दो बात दोनों में क्या है, अलग अलग है। कॉमन बात क्या है, डेटा टाइप तो अलग है, एक कॉमन बात ये है कि ये इंट भी डेटा टाइप है और डबल भी क्या है, डेटा टाइप। जैसे हाँ पॉइंट है, लेकिन डबल भी क्या है, डेटा टाइप है, इंट भी क्या है, डेटा टाइप। हम यहां और एक चीज लिखते हैं, अब यहां देखते हैं, ये जो ट्रू लिखा है ये क्या है, वैल्यू, बी क्या है, वेरिएबल, और बुलियन क्या है, उसका टाइप, और ये भी क्या है, डेटा टाइप है कि नहीं। इन तीनों में वैसे तो देखो तो कुछ कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों जिस वेरिएबल में है वो वेरिएबल किस टाइप का है, डेटा टाइप का है। दिख रहा है कि नहीं। तो आज से बात एक दिमाग में अपने याद रख लो कि जो डेटा टाइप होते हैं उनके अंदर जो स्टोर होती हैं चीजें उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू। डेटा टाइप के पास क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, या वैल्यू कहां स्टोर होती है, डेटा टाइप में। जैसे देखो 100, ट्रू, 344.45, ये तीनों क्या हैं, लिख देते हैं, ये तीनों क्या हैं, वैल्यू है, ये भी वैल्यू, और ये भी क्या है, वैल्यू है, ये भी क्या है, वैल्यू है। याद रखना, वैल्यू स्टोर होती है कहां, डेटा टाइप, या डेटा टाइप में क्या होती हैं, वैल्यू होती है। वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है, कितने टाइप की हो सकती है, 6 टाइप, 6 नहीं सॉरी 8, क्योंकि 8 टाइप की डेटा टाइप है, तो 8 टाइप की क्या हो सकती है, वैल्यू। लेकिन उन 8 के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, वैल्यू। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये जो न्यू आधार करके लिखा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये वैल्यू नहीं है। ये जो न्यू आधार लिखा है ये वैल्यू नहीं है, इसे बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ आधार क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ आधार क्लास। न्यू आधार वैल्यू नहीं, वैल्यू कौन है, 100, ट्रू। तो एक बात ये याद रखना, कोई भी तुमसे पूछेगा डेटा टाइप के पास क्या होती है, तो कहोगे वैल्यू। तुमसे कोई पूछेगा वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, तो डेटा टाइप में। किस डेटा टाइप में, जैसी वैल्यू वैसा डेटा टाइप, या जैसा डेटा टाइप वैसी वैल्यू। तो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं क्या, न्यू आधार, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आधार क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो जैसे वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को भी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लो हम लिख दें
इसका नाम वेरिएबल का obj1। अभी एरर आ रही है ना। यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू नहीं भाई, इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट। यहां बोलोगे कि वैल्यू स्टोर कर रहे हो, यहां बोलोगे वैल्यू स्टोर कर रहे हो, यहां बोलोगे वैल्यू स्टोर कर रहे हो, लेकिन यहां वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो, यहां क्या स्टोर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट। तो याद रख लेना, किसी क्लास किसी वेरिएबल के अंदर दो ही चीजें स्टोर हो सकती हैं, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, और कोई तीसरी चीज की संभावना नहीं। किसी वेरिएबल में क्या हो सकता है, डेटा टाइप की वैल्यू, ये लिख देते हैं यहां पे, यू कैन स्टोर एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ क्या, डेटा डेटा टाइप, और फिर क्या, आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन अ वेरिएबल। तो ये बात अपने दिमाग को एकदम पहले से अच्छे से समझा लो कि किसी वेरिएबल में दो ही चीजें स्टोर हो सकती हैं, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, और या तो किसी क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट, और कोई तीसरी चीज। किसी वेरिएबल से में, अच्छा, जो वेरिएबल में डालोगे तो वही तो उसमें से निकलेगा। अगर हम बैग में सेब डालेंगे तो निकालने पे क्या निकलेगा, सेब ही निकलेगा, संतरा तो नहीं निकल जाएगा, केला भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, जो डाले हो वही निकलेगा ना। तो सेम वही बात यहाँ, अगर किसी वेरिएबल में तुम डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दो ही चीजें स्टोर कर सकते हो ना, एक डेटा टाइप की वैल्यू और दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट। तो किसी वेरिएबल से जब निकालोगे तो दो ही चीजें मिल सकती हैं, क्या, या तो किसी डेटा टाइप की वैल्यू, या तो किसी डेटा, या तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट। जो डाल सकते हो वही क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कुछ और तो नहीं कर सकते ना। इतनी बात याद रहेगी, ये बात अपने दिमाग को एकदम अच्छे से समझा लो। एक ये कि वेरिएबल के अंदर या तो डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, या तो क्लास का ऑब्जेक्ट, और अगर वेरिएबल से निकालोगे भी, या तो डेटा टाइप की वैल्यू मिलेगी, या तो क्लास का ऑब्जेक्ट, और कुछ है। ठीक है ये बात। अब अच्छा आ गया, अब बताओ, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सामान, वस्तु, चीज, इन सब चीज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे ये लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अच्छा, इस लैपटॉप को हमें रखना हो किसी कंटेनर में, तो किस में रखना चाहिए, अगर हमें एक लैपटॉप को रखना हो तो कहाँ रखना चाहिए, बैग में, या बोरे में, या पर्स में, बोलो, बैग में ना। मतलब मेरा कहने का, जैसा सामान हो उसका कंटेनर भी तो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं सामान किसी टाइप का हो और रख किसी और टाइप में रखे। अब जैसे दूध भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब दूध को कहाँ रखना चाहिए, हाँ डिब्बा, बर्तन में या डिब्बे में रखना चाहिए। दूध को झोले में रखना चाहिए, बैग में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो सीधी एक बात क्या है, जैसा सामान है वैसा ही कंटेनर होना चाहिए। ये सही चीज है कि नहीं, अगर जैसा सामान हो वैसे कंटेनर में नहीं रखोगे तो गड़बड़ है ना। तो जावा वही चीजें फॉलो करता है जो सही है, जो गलत है उसको अलाउ नहीं करता। तो अब बताओ, तुम्हारे पास जो सामान है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास का है, आधार क्लास। तो अगर यहां एरर आ रही, पहले तो ये देखो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये हमने वेरिएबल तो बनाया, नाम तो दिया, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। पहले वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर। चलो कर देते हैं, इंट obj1। एरर आ रही, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है किस क्लास का, आधार क्लास का। मतलब सामान अलग तरह का है, और उसको जिस वेरिएबल में रख रहे हैं वो क्या है, एकदम अलग तरह का। जैसे अच्छा यहां बताओ, ये लिख दे तो एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि जैसी वैल्यू है वेरिएबल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वैल्यू डबल है
तो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, डबल। अगर वैल्यू इंट है तो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, इंट। तो वही सेम यहां देखो कि अगर हम ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो किस क्लास का बना रहे हैं, आधार क्लास का। ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं किसका, आधार क्लास का, और उसको रख रहे हैं कहां, एक वेरिएबल। उसको रख रहे हैं कहां, एक वेरिएबल में। तो याद रखो, देखो यहां एरर आ रही है ना, यहां एरर नहीं आ रहा, यहां एरर आ रहा। यहां क्यों एरर नहीं आ रही है, क्योंकि यहां तुमने सिर्फ क्या किया, वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया। और तुमने मतलब ये घोषणा की। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। तुमने घोषणा की कि वेरिएबल का नाम obj1 है और इसका टाइप क्या है, इंट है। मतलब कंटेनर का टाइप क्या है, इंट है। लेकिन उस कंटेनर में रख रहे हो क्या, आधार क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। मतलब कंटेनर अलग तरह का है, सामान अलग तरह का है। ये जावा में संभव नहीं है। जैसा सामान है वैसा ही कंटेनर होना चाहिए, या जैसा कंटेनर है वैसा ही सामान होना चाहिए। अभी यही देखो, इंट लिख दिया, एरर आ रही है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग तरह का है, सामान अलग तरह का है, कंटेनर अलग तरह का। अच्छा डबल लिख दें, तब भी एरर आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग तरह का है और कंटेनर अलग तरह का। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्लास और भी है ना, आधार यूजर, ये लिखो। अब भी एरर आ रही है ना, क्यों आ रहा है, कि देखो ये क्या बनाया है हमने, क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, आधार क्लास का। और जिस कंटेनर में रखा है उसका टाइप क्या है, आधार यूजर। मतलब सामान अलग तरह का है और कंटेनर अलग तरह का है। लेकिन यही एक चीज लिखो जरा, अब अब कोई एरर नहीं है। ये येलो कलर से जो दिख रहा है नीचे, ये एरर नहीं है, ये तो वार्निंग है। बताएंगे क्यों देता है ये। लेकिन ये बताओ, कोई एरर अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा सामान है वैसा ही क्या है, कंटेनर, या वैसा ही क्या है, वेरिएबल। तो याद रखो, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वेरिएबल भी उसी क्लास टाइप का होना चाहिए। चाहे ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिख दें। डिक्लेयर ना करो तो कोई बात नहीं, ये भी तो हम कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर क्या करें, इनिशियलाइज भी। अभी अच्छे, इसके पहले क्या हो रहा था, ये डिक्लेयर हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। लेकिन हम चाहें तो एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हैं ना, डिक्लेयर भी और इनिशियलाइज भी। तो ये कैसे लिखोगे, एरर आ रही है, नहीं आ रही। तो क्या बात समझ में आई, एक छोटी सी, कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर वेरिएबल में रखना है तो वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मेरा किस क्लास का है, आधार क्लास का, तो वेरिएबल भी कैसा होना चाहिए, आधार क्लास का ही होना चाहिए, या आधार टाइप का ही होना चाहिए। जैसा सामान है, जैसा सामान का टाइप है, वैसा ही टाइप कंटेनर का भी होना चाहिए। या जैसा टाइप कंटेनर का है उसमें वैसा ही अब यहां लिख दो न्यू आधार, नहीं लिख दो न्यू आधार यूजर। देखो आने लगी है, क्यों, कंटेनर अलग टाइप का है और ऑब्जेक्ट अलग टाइप का। या ये कहो ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है और कंटेनर अलग टाइप का। बात समझ में आ रही है, तो ये बात आज से एकदम दिमाग में बैठा लो। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आधार क्लास का ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट तो किसी भी क्लास का बन सकता है। न्यू लिखो और क्लास का नाम ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम यहां लिख दें न्यू आधार यूजर, कौन सा यूज करें, कोई भी यूज कर ले। और यहाँ टाइप इसका क्या लिखते हैं, ओबीजे, इसका नाम क्या लिखते हैं, obj2। अब इसका टाइप अगर हम लिखते हैं क्या, आधार, तो सही है।
गलत है ना, ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है और कंटेनर या वेरिएबल अलग टाइप का है। इसका भी टाइप वही होगा जो ऑब्जेक्ट का टाइप। अब सही, कहीं भी उठा के देखो, यहां तुमने अभी तक कितनी क्लासेस बनाई, 50 क्लासेस तुम लोगों ने बना डाली होंगी ना। लेकिन जो क्लास बनाई है, अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो वेरिएबल होगा उसका भी नाम वही होना, सॉरी उसका भी टाइप वही होना चाहिए। अब यहां देख लो जरा प्रोजेक्ट में अपने आके, जैसे एक क्लास है क्या, मान फर्स्ट सेशन, क्या इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? बनेगा। न्यू लिखो और क्या लिखो, फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक वेरिएबल में रख सकते हो, मान लो नाम रख दिया वेरिएबल का क्या, fs। तो इसका टाइप क्या हो सकता है, सिर्फ फर्स्ट सेशन। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रखना है तो बस जो ऑब्जेक्ट का टाइप है कॉपी करो और उठा के वेरिएबल के पहले क्या कर दो, पेस्ट कर दो, बात खत्म। ये वही नियम है कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा वेरिएबल, या जैसा वेरिएबल वैसा ऑब्जेक्ट। तो क्या नियम निकल के आता है कि वेरिएबल में सिर्फ दो ही चीजें संभव हैं, या तो वैल्यू रखना या तो ऑब्जेक्ट। वैल्यू भी कौन रखना, जैसी जैसा डेटा टाइप है वैसी ही क्या रख सकते हो वैल्यू, या जैसी वैल्यू है वैसी ही क्या यूज करोगे डेटा टाइप, वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल में दूसरी चीज क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब भाई जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। या जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का क्या हो सकता है, वेरिएबल। ये बात याद रहेगी, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से, आप इस बात को, छोटी सी बात है लेकिन इसको अच्छे से बैठा ली। और ऐसा रियल लाइफ में होता है, यही तो सही है ना। तुम कहोगे यार सही कहाँ होता है, दुनिया में तो बहुत गलत होता है। तुम्हारी दुनिया में गलत होता है ना, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में गलत होता है क्योंकि यहाँ चीजें डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये हमारी, ये दुनिया जो हम बनाते हैं कंप्यूटर में, इसमें गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके सारे नियम हम बनाते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल होता है। हमारी बाहरी दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो दुनिया में गलत भी होता है। दुनिया में भाई तुम चाहो, हमारा मन करे तो झोले में दूध डाल लो, है, लेकिन भाई कोई मना थोड़ी ना करेगा तुमको। लेकिन जावा का जो दुनिया है, ये जो दुनिया हम बना रहे हैं, इसके अपने कुछ क्या है, नियम। और वो एग्जैक्ट उसी पे काम करता है जो सही है, क्योंकि नियम ही वही बनाए गए जो सही है। जो चीज गलत है वो नियम में डाला ही नहीं गया। कुछ भी गलत लिखोगे तो रेड कलर से कर देगा, वो क्या कहेगा, भैया गलत बात कर रहे हो। हम चलने की बात तो छोड़ो, अभी कंपाइल ही नहीं होगा, चलेगा। बात समझ में आई? तो ये बात याद रहेगी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही वेरिएबल, हाँ वैसा ही कंटेनर, या जैसा कंटेनर वैसा ही ऑब्जेक्ट। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं जरा, ये बेसिक बात समझ में आ गई, इसको कमेंट कर दें। या एक काम करते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। माई कंट्री कहाँ है, कंट्री है, कंट्री है, माई कंट्री कहाँ लिखा है, ये माई कंट्री। अच्छा, ये तो लोकल वेरिएबल। अगर इसमें सर दूसरा, मतलब इसमें दूसरा कोई कंट्री तो मतलब सर फिर क्या होगा? अच्छा तुम्हारा क्या, ओहो सही सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर माई कंट्री में हम यहाँ डाल दें, सपोज करो कुछ भी नेपाल डाल देते हैं, ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, नेपाल। लेकिन ये क्या प्रिंट करेगा, ये बताओ। लिख देते हैं, अच्छा अब बताओ, अगर हम चलाएं तो यहां क्या प्रिंट होगा, ये देखो, ये लाइन चलेगी, पहले फिर से देखो, चलेगा आधा। भाई देखो क्लास तो एक ही है, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे जितने बनाओ, तो कंट्री में क्या आएगा, अमेरिका। स्टैटिक वेरिएबल है कंट्री, उसमें क्या आएगा, अमेरिका। फिर आधार डॉट कंट्री क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री वेरिएबल में क्या चला गया,
ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद तुमने क्या किया, न्यू आधार डॉट कंट्री करके माई कंट्री में निकालोगे। अगर हम यहाँ प्रिंट कर दें तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, कि नेपाल आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। लेकिन जब लाइन नंबर 52 चलेगी तो माई कंट्री में क्या हो जाएगा, नेपाल। अब अब यहां प्रिंट करेंगे तो माई कंट्री में क्या प्रिंट होगा, नेपाल। यहां क्या प्रिंट होगा, क्या। हाँ स्टैटिक है, कंट्री वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है। और माई कंट्री कैसा है, लोकल है। अब बताओ यहां क्या प्रिंट होगा, यहां नेपाल होगा। चलो तो नेपाल कितनी बार प्रिंट होगा, दो बार, एक बार यहां और एक बार यहां। तो जो प्रिंट होगा कंसोल में, दो बार नेपाल दिखाई देना चाहिए ना। चलो चलाते हैं। दो बार नेपाल, बताओ नेपाल कितनी बार आया, दो बार तो नहीं आया। ध्यान से समझो यहां कि जो तुम यहां नेपाल डाल रहे हो वो किस में डाल रहे हो, माई कंट्री। माई कंट्री स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, माई कंट्री स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। माई कंट्री क्या है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में तुमने क्या डाला, नेपाल। लोकल वेरिएबल जहां जहां भी माई कंट्री यूज करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, नेपाल। लेकिन जो आधार क्लास का कंट्री वेरिएबल है उसके अंदर तो अभी भी क्या पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया ही पड़ा है। बात समझो भाई, यहां तुम क्या कर रहे हो, किसकी वैल्यू चेंज किए, तो स्टैटिक वेरिएबल की क्या चेंज कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ले लिया। यहां आगे प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, माई 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 कंट्री में क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर तुमने यहां पे माई कंट्री की वैल्यू चेंज की है ना। अगर यहां ऐसा लिखते तो मान लो, तो अब माई कंट्री के पास क्या पड़ा है, नेपाल। माई कंट्री किस पे गया, आधार क्लास से कंट्री वेरिएबल पे। अब आगे कहीं भी यूज करोगे तो कंट्री में क्या मिलेगा, नेपाल मिलेगा। बात समझो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि देखो तुमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कहां डाली, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल में वो वैल्यू मिल रही है। अब लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दोगे, इससे स्टैटिक वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने यहां वैल्यू किसकी चेंज की है बताओ, लोकल की चेंज की है ना। तुमने स्टैटिक वेरिएबल की तो वैल्यू नहीं चेंज की है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल जहां भी इस्तेमाल करोगे तो यहां तो वही वैल्यू मिलेगी जो उसके पास थी ना। लेकिन हाँ यहां देखो तुम कर रहे हो लाइन नंबर 53 में, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू वही कर दे रहे हो जो किसके पास पड़ा है, माई कंट्री। यहां तो कंट्री की वेरिएबल वैल्यू चेंज होकर क्या आ जा रही है, नेपाल। तो अब ये जरूर देगा क्या, नेपाल। बात समझ में आ रही है। देखो यार, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू लोकल वेरिएबल में डाली, तो लोकल, अच्छा ये देखो हमने फिर क्या किया, अच्छा ये जरा देखो, मान लो लिख दिया क्या, अब बताओ अगर हम यहां प्रिंट करें, अब माई कंट्री में क्या आएगा, नेपाल ही आएगा, भूटान नहीं आएगा। जो भूटान आया है वो कहाँ आया है, कंट्री वेरिएबल में आया है जो स्टैटिक है। और माई कंट्री में अभी भी क्या पड़ा है, नेपाल पड़ा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात। भाई जिसकी वैल्यू चेंज, जैसे अगर माई कंट्री में वैल्यू चेंज करोगे तो उससे कंट्री वेरिएबल में थोड़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि माई कंट्री क्या है, अलग है, कंट्री क्या है, अलग है। क्या हुआ भाई,
बैकअप आज क्या लाइट नहीं है क्या सुबह से?